हे गाइस, वेलकम बैक टू एनएस टेक्नो अगेन। कभी सोचा इंटरनेट पे एक सिंपल मैसेज या मीम कैसे ट्रेवल करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडल के बारे में जिससे हर नेटवर्क इंजीनियर और एन एथिकल हैकर को समझना जरूरी है, जिसको हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं। मैं आपको अराउंड 7 लेयर्स बताऊंगा, जो कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स होती है। ओएसआई मॉडल एक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि एक चीज दूसरी डिवाइस तक कैसे जाती है, क्या प्रोसेस और क्या स्टेजेस उसको क्रॉस करनी पड़ती है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाने के लिए। सोचो जैसे कि एक पोस्टल सिस्टम है। आपने एक लेटर यहाँ से किसी को सेंड किया, अपने यहाँ से आपको एक लेटर किसी को सेंड करना है। पहले वो आप लेटर एक एनवेलप में डालते हो, उसको सील पैक करते हो, देन आप वो लेटर एनवेलप के साथ पोस्ट ऑफिस सेंड कर देते हो एंड देन वो दूसरे घर तक पहुंच जाता है। इसी तरह से ओएसआई मॉडल भी वर्क करता है, बट ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है, जो कि 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले इसमें होती है एप्लीकेशन लेयर। ये आपको डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आपका ब्राउजर, आपकी ईमेल, आपका एचटीटीपी सर्वर। दिस इज एप्लीकेशन लेयर। ये एक्चुअली नेटवर्क सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करती है, लाइक एग्जांपल लाइक एचटीटीपीएस, एफटीपीएस या फिर फाइल ट्रांसफर सिस्टम। एचटीटीपीएस आ गया वेबसाइट्स के लिए सिक्योर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि वो डेटा को फॉर्मेट में रख, लाइक अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूज साइज डेटा है, उसको वो कंप्रेस करता है ताकि दोनों डिवाइसेस उसको समझ पाए। उसके बाद हमारे पास आती है सेशन लेयर। ये जो लेयर होती है सेशन लेयर, ये एक्चुअली सेशन मैनेज करते हैं। मींस लाइक कनेक्शन कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा कनेक्शन, आपकी क्या कम्युनिकेशन होगी। तो कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो भी आपके बीच में कनेक्शन स्टार्ट एंड क्या कम्युनिकेशन के रिलेटेड, वो सारा कंट्रोल सेशन लेयर कंट्रोल करती है। एग्जांपल लाइक सेशन टोकन्स के बारे में आपने सुना होगा। लाइक अगर मैं किसी वेबसाइट में लॉग इन कर रहा हूँ, उसका एक सेशन टोकन जनरेट होता है, एक यूनिक कोड। वो सिक्योर होता है कि आप में क्या उसमें आप ऑर्डर कर रहे हो। अगर मैं वही सेम सेशन टोकन किसी और लैपटॉप में बिना लॉग इन किए वो वेबसाइट ओपन करूँ और सेशन टोकन जाके ऐड ऑन कर दूं, तो मेरे पास उस यूजर का अकाउंट लॉग इन हो जाएगा मेरे दूसरे लैपटॉप में विदाउट इवन नोइंग द पासवर्ड और द लॉग इन आईडी। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ती है, लाइक पैकेट्स, और ये इंश्योर करता है कि जो भी डेटा हम यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं वो सेफली पहुंच जाए दूसरे डिवाइस के पास। और इस प्रोसेस में ये एक प्रोटोकॉल यूज करती है, लाइक टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी जो है वो काफी रिलायबल है और यूडीपी की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। एक्चुअली यूडीपी तब यूज करते हैं जब डेटा हमें स्पीड मैटर करती है, जहाँ पे हमें सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है, जब हमें सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है, तब हम यूडीपी यूज करते हैं बाय द वे। एंड टीसीपी ज्यादा यूज होता है बिकॉज वो सिक्योर ज्यादा होता है। देन हमारे पास आता है नेटवर्क लेयर। ये लेयर क्या करती है? ये लेयर राउटिंग और एड्रेसेस का काम करती है, लाइक आईपी एड्रेस हमें असाइन करती है। जो इसमें राउटिंग मीन्स कि राउटर इसमें जो है वो ये असाइन करता है, ये चेक करता है कि बेस्ट पाथ क्या है दूसरे डिवाइस के पास पहुंचने के लिए। तो ये एक उस चीज के लिए आईपी एड्रेस यूज करते हैं, सो दैट डेटा उस आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद हमारे पास आती है डेटा लिंक लेयर। इसमें जो ये डेटा होता है, ये जो लेयर है, ये पैकेट्स में कन्वर्ट करती है और इसमें मैक एड्रेस असाइन होता है। इस लेयर में जो हमारे पास पैकेट्स होते हैं डेटा को, वो उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है और ये लोकल डिलीवरी हैंडल करती है बाय यूजिंग मैक एड्रेस। और जो स्विचेस होते हैं हमारे, वो भी इसी लेयर पे हमारे काम करते हैं। एग्जांपल लाइक इथरनेट केबल्स, एआरपी और स्विचेस। उसके बाद हमारे पास लास्ट आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सबसे नीचे वाली लेयर्स होती है, लाइक वी हैव वायर, सिग्नल लाइंस, वोल्टेजेस या रेडियो वेव्स, वायरलेस रेडियो वेव्स। बेसिकली यहाँ डेटा जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होता है और एक फिजिकल मीडियम से ट्रेवल करता है, लाइक एक थ्रू इथरनेट केबल और सम वायर्स लाइक केबल, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स व्हिच इज वेरी फास्ट। और ये जो सारी लेयर्स है, जब डेटा ऊपर से पूरा नीचे लेयर तक आ जाता है, लाइक मींस फ्रॉम एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, तो उसमें एक हेडर ऐड करता है जिसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और जब डेटा रिसीव हो जाता है हमारे पास और हमें इसका प्रोसेस रिवर्स करना हो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, माई मीन्स फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ, तो उसको हम डीकैप्सुलेशन बोलते हैं। और इस लेयर के तरह के कुछ टिप्स है मेरे पास, जिससे आपको ये पता चल सकता है कौन सी प्रॉब्लम से कौन सी लेयर में इशू है। अगर आपका डीएनएस वर्क नहीं कर रहा है, डोमेन नेम सिस्टम, तो ये आपके एप्लीकेशन लेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये डीएनएस वर्क नहीं कर रहा है। और अगर आपका पिंग जो है वो आपका खुल नहीं पा रहा है, फिर हाई जा रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे इफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट लेयर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपका डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो डेटा जो पैकेट जो फ्री में कन्वर्ट होते हैं, वो पैकेट्स अगर आपके ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ, इट मीन्स आपके डेटा लिंक लेयर में प्रॉब्लम है, या तो आपके फिजिकल लेयर में प्रॉब्लम है, मीन्स आपकी वायर्स, ये फाइबर ऑप्टिक्स, इंटरनेट केबल में कुछ प्रॉब्लम है। तो लेट्स रिकैप द होल टॉपिक वी डिस्कस टुडे। हमने इसमें ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें 7 लेयर्स होती है एप्लीकेशन टू फिजिकल, लाइक एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक
यूनिक लेयर एंड फाइनली द फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स के थ्रू इंटरनेट हमारा चलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एनएस टेक्नो, और कमेंट करें किसी और टॉपिक पे अगर आपको डीप वीडियो चाहिए या फिर किसी और लेयर के बारे में आपको अगर डीप समझना है तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो बना दूंगा डीप। सो स्टे सेफ ऑनलाइन एंड बाय बाय। एट द एंड आपके लिए क्वेश्चन है, लाइक क्यूज है आपके लिए, आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन सी लेयर है जो हमारा राउटिंग डिसाइड करती है, कौन सा पाथ फॉलो करेगी। लाइक ये डेटा पैकेट्स जो हमारे पास जो फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी, कैसे थ्रू जाएगी, आईपी एड्रेस के जो थ्रू जाती है, राउटिंग जो हमें डिसाइड करती है वो कौन सी लेयर है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। लेट्स सी कौन आंसर इसका सही बताता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।